हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है और इस वीडियो का बेसिकली ये वीडियो हमें सजेस्ट की गई है। वीडियो का टाइटल होने वाला है द्वारिका। अच्छा, द्वारिका से ये रिलेटेड वीडियो है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं द्वारका जो है वो एक बहुत ही होली और मुकद्दस जगह मानी जाती है। तो इस वीडियो को आज हम लोग देख लेते हैं और जानते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन दे देते हैं। सो हियर वी गो। 1 2 3 गो। आज हम बात करेंगे 5,500 साल पुराने एक ऐसे शहर की जिसे महाभारत के मुताबिक खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था, जहां महाभारत काल में खुद श्री कृष्ण का राज था। आज हम बात करेंगे द्वारका शहर की, जिसका उल्लेख हिंदू पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। कई लोगों की एक मान्यता है कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में वर्णन की गई हर जगह एक मिथ है, मनगढ़ंत कहानी होती है। मगर उन लोगों को ये भी समझना होगा कि दुनिया के हर कोने में ऐसे कई शहरों की खोज हुई है जिनके बारे में वहां की धार्मिक ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया था। पिछले कई वर्षों में तमाम वैज्ञानिक कुछ सवालों में उलझे पड़े हैं कि क्या सच में अरब सागर के नीचे कोई डूबा हुआ शहर मौजूद है, और अगर है भी तो क्या ये वही शहर है जो 5,500 साल पहले श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। आज के इस वीडियो में हम आज तक के किए गए सारे शोध और उनके नतीजे आपको दिखाएंगे, जिससे इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि द्वारका शहर कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि सच में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया हुआ एक शहर था। द्वारका शहर के बारे में चर्चा करने से पहले हम दुनिया भर में मिले ऐसे कुछ शहरों के बारे में देखते हैं जिनका उल्लेख भी वहां के प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले किया गया था। और जैसा कि द्वारका को समझते हैं, उन शहरों को भी एक काल्पनिक शहर मान रहे थे, लेकिन वहां के शोधकर्ताओं ने इन सारे लुप्त शहरों को खोज निकाला। सन 1870 में टर्की के हिजारलिक में 19वीं सदी की सबसे सनसनीखेज खोज हुई थी, पौराणिक शहर ट्रॉय की। इसी शहर में विख्यात ट्रोजन युद्ध हुआ था, जिसकी चर्चा यूनानी महाग्रंथ इलियड में की गई है। खोजकर्ता हेनरिक्स क्लेमन की इस खोज के पहले ट्रॉय को एक मिथकीय शहर माना जाता था। खोजकर्ता हेनरिक ने इलियड पढ़ी थी और उसमें वर्णन की हुई ट्रॉय की लड़ाई के बारे में भी पढ़ा था। उन्हें पूरा यकीन था कि ट्रॉय नाम का वो शहर टर्की में जरूर कहीं है। वो टर्की गए, वहां के स्थानिक लोगों से पूछताछ की और पौराणिक कहानी के संदर्भ से वहां खुदाई की और लुप्त शहर ट्रॉय को ढूंढ निकाला। ट्रॉय के अलावा कई और शहरों को भी मिथकीय मान लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें भी खोज निकाला गया। साल 2000 मेडिटेरेनियन सी में कुछ गोताखोर अलेक्जेंड्रिया के तट के करीब गोता लगा रहे थे। तभी पानी के नीचे उन्हें मूर्तियों और देवालय के अवशेष मिले। ये था हेराक्लियोन शहर, जिसके बारे में कई प्राचीन यूनानी किताबों में वर्णन किया गया था। हेराक्लियन करीब 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। 7वीं सदी। बाइबल में किए गए वर्णन के मुताबिक जोशुआ ने जेरिको की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस बात के सबूत नहीं थे कि जेरिको नाम का शहर सच में था या नहीं। लेकिन बाद में पुरातत्व शास्त्रियों ने उसकी भी खोज की। फरवरी 2017 में न्यूजीलैंड के ड्यूनेडीन में वहां के एक मशहूर जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जीएनएस साइंस के वैज्ञानिकों ने एक लुप्त महाद्वीप के खोज की घोषणा की। एक ऐसा महाद्वीप जो लाखों साल पहले समंदर के पानी में समा गया था। उन्होंने इस द्वीप का नाम रखा था जीलैंडिया, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के नीचे से मिला था। ये एक ऐसा महाद्वीप था जो पूरी तरह से पानी के नीचे डूबा हुआ था। अब ऐसी ही कुछ कहानी है महाभारत में वर्णन की गई द्वारका शहर की। पुराणों में किए हुए वर्णन के अनुसार
कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा पर राज करने लगे थे। लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर कई बार हमला किया। आम लोगों को युद्ध से बचाने के लिए कृष्ण अपने गांव वालों के साथ मथुरा छोड़कर चले गए और पश्चिम में समुद्र के किनारे जाकर द्वारका नगरी बसाई। जरासंध यहाँ हमला नहीं कर सकता था क्योंकि द्वारका चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। कहते हैं कि द्वारका के चारों तरफ काफी लंबी और मजबूत दीवार थी जिसके कई द्वार थे, तब से इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। लेकिन कहते हैं कि गांधारी के श्राप से कृष्ण का वंश और उनकी नगरी नहीं बच पाई और सुनामी में द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए ये श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी, आज तुम्हें ये शाप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। कई इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका पानी में डूब गई थी, तो बहुत से पुराणकार और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ होगा। और तो और स्विस ऑथर एरिक वॉन डेनिकन, जिन्होंने चैरियट्स ऑफ द गॉड ये फेमस किताब लिखी थी, उनके अनुसार ये भी हो सकता है कि द्वारका पर आसमानी मार्ग से आक्रमण किया गया हो। द्वारका में एक बेहद भव्य मंदिर है जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में श्री कृष्ण के परपोते ने करवाया था। कहते हैं कि जिस जगह आज ये मंदिर है, इसी जगह पर भगवान कृष्ण का महल हुआ करता था, जिसकी याद में श्री कृष्ण के परपोते ने इस मंदिर को बनवाया। गुजरात के सोमनाथ के पास लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है भालक तीर्थ। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को बहेलिए का तीर लगा था। घायल भगवान कृष्ण वहाँ से कुछ दूरी पर एक हिरन नदी के तट पर गए और वहाँ उन्होंने अपना देह त्यागा और वैकुंठ चले गए। पूरे गुजरात के साथ कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे कई अद्भुत तथ्य मौजूद है जो उनके अस्तित्व को साबित करता है। लेकिन सबसे अद्भुत है समुद्र के नीचे की वो सच्चाई जहाँ द्वारका नगरी के अवशेष मौजूद है। पहली बार जब वैज्ञानिकों की एक टीम अरब सागर की गहराई में उतरी थी, उनका मकसद द्वारका को खोजना नहीं था, पानी में बढ़ते प्रदूषण का पता लगाना था। लेकिन उन वैज्ञानिकों को पानी के अंदर कुछ ऐसा मिला जिन्हें देखकर उनके भी होश उड़ गए। पानी के अंदर एक पूरा शहर डूबा हुआ था और इस शहर का नक्शा महाभारत की द्वारका से मिलता था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन 1 दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। बाद में एएसआई ने सूरत के समंदर किनारे डभारी के पास समंदर में खोजबीन की तो उन्हें पानी के नीचे एक लंबी दीवार के अवशेष मिले। साथ ही बर्तन और अन्य अवशेष भी मिले जिनकी जांच करने पर पता चला कि वो कम से कम 2000 साल पुराने थे। ये वीडियो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बरसों पुराने उसी ऑपरेशन का है जिसमें प्राचीन द्वारका की दीवार मिली थी। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ रहे डॉक्टर SR राव ने गोताखोरों को नक्शे दिखाकर दीवार की पोजीशन बताई। थोड़ी ही देर में गोताखोर समुद्र में उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें जाने के लिए कहा गया था। स्क्रीन पर इस समय पत्थरों की दीवार जो आप देख रहे हैं,
दीवार के पास। यही द्वारका की प्राचीन दीवार का वो हिस्सा है जिसे वाकई एएसआई में ने real खोजा है था। यार। जो ये सुना दीवार था द्वारका वैसे से ही है। शुरू होती है और सूरत के डभारी तक पहुंचती है, जिसका सीधा मतलब है कि ये दीवार कम से कम 700 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली थी। इस रिसर्च से इतना कहा जा सकता है कि द्वारका एक छोटा शहर नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण विस्तृत राज्य था जिसके राजा श्री कृष्ण थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने द्वारका में सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि यहाँ की जमीन पर भी खुदाई की। 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में उनको सिक्के और कई चीजें मिली जो समुद्र में मिली चीजों से मेल खाती है। हालांकि समुद्र की तेज लहरों और साधनों की कमी के कारण ये खोज मुश्किल दौर से गुजर रही है। फिर भी यहाँ मिले दुर्लभ नमूनों को देश के ही नहीं बल्कि विदेशों की प्रयोगशालाओं में भेजा गया ताकि इन अवशेषों की प्राचीनता और उनकी तिथि की जानकारी मिल सके। एएसआई ने यहाँ मिले सबूतों से ये तो साबित कर दिया कि द्वारका शहर जिसके राजा भगवान श्री कृष्ण थे कोई काल्पनिक शहर नहीं था। ये वही शहर था जिसके अवशेष अरब सागर में मिले हैं। लेकिन आज भी एक वर्ग ऐसा है जो इस वैज्ञानिक पड़ताल को भी सच नहीं मानता। लेकिन कहते हैं कि किसी के मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदलती। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्ट्री रिवील को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद। धन्यवाद तो इनका जिन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इतना कुछ बताया है, काफ़ी चीज़ें द्वारका के बारे में, द्वारका नगरी। अच्छा, श्री कृष्ण जी जो हैं उनके पोते भी थे, जैसा कि इस वीडियो में भी बताया। मतलब कि श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी मतलब कि हो सकते हैं वैसे, खैर कंफर्म नहीं है मुझे, तो ये आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफ़ा हो और मुझे भी पता चले रियलिटी के बारे में। और काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ अबाउट महाभारत, द्वारका एंड अबाउट श्री कृष्ण जी, एंड मतलब कि हिंदुज़म, सनातन धर्म के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। तो उसमें अच्छा, अब ये पोते वाली बात जो है वो मुझे आइडिया नहीं था। इसमें सुना तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो फ़ौरन क्लिक किया कि क्या उनके बेटे, उनके पोते भी थे। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज हमने द्वारका जो सिटी है उसमें जो गांधारी हैं उन्होंने श्री कृष्ण जी को एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था, उन्होंने जो श्राप दिया था जिसकी वजह से उनका जो शहर है वो डूब गया, और उसके बाद जो है वो कृष्ण जी की भी डेथ हो गई थी वो तीर की वजह से, जो कि एक शिकारी के मतलब तीर से जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो जिसके बाद जो है ये उनका हार्ट अभी तक उनका हार्ट भी जो है वो लाइव है। लेकिन अगर हम जगन्नाथ मंदिर में, लेकिन हम अगर बात कर लेते हैं इनकी द्वारका सिटी की, तो द्वारका सिटी जो है वो बेसिकली मतलब कि द्वारका शहर जो है वो उसको अगर पानी के अंदर, जैसे कि ये लोग तो गए थे रिसर्च करने, ऐसे कुछ सर्च करने के लिए, तो वहाँ पर इनको ये जो शहर है जब इनको नज़र आया होगा तो ये ख़ुद भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो फिर ये आगे निकले होंगे, आगे जाके इनको और भी बहुत कुछ नज़र आया होगा जिससे ये ख़ुद भी कंफ्यूज हो गए होंगे, और फिर उसके बाद इनको आइडिया हुआ होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद पता चला, जैसे कि इस वीडियो में भी बताया कि ये द्वारका सिटी है रिसर्च करने के बाद। लेकिन उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो कि ये बता रहे हैं कि बहुत सारी फिर रिसर्च होना शुरू हो गई, काफ़ी लोग गए। और इसके अलावा अगर हम द्वारका की बात करते हैं, उसके अलावा अगर हम और भी दूसरे सिटीज़ कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में इन्होंने बताया कि तुर्की की बात बता रहे थे, तो ये बात मुझे भी मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स जो थी वो हमारी क्लियर हुई इस वीडियो में। तुर्की में भी एक शहर था जो कि जिसको रिसर्च किया गया, जिसको
मतलब ढूंढा गया और मिल गया, और उसके बाद जो है वो उससे आइडिया होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में देख लें, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। इसके अलावा न्यूजीलैंड में अगर आप वो जजीरे को देख लें जो कि दरियाफ्त हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और सिमिलैरिटी है जो कि हमें हिस्ट्री में पता चली, बताई गई, तो उसके बारे में अगर हमें जानने को मिलता है, पता चलता है, तो इससे ये आइडिया होता है कि हमसे पहले ये जो शहर थे ये बसा करते थे, आबाद थे, अब जो है वो बर्बाद हो गए। मतलब कि किसी न किसी रीज़न की वजह से, और ये अच्छे खासे शहर हुआ करते थे। तो हिस्ट्री हमारी है, और जो वक्त गुजर चुका है जिसके बारे में हमें बताया जाता है वो एग्जिस्ट करती है। फ़र्क इतना है कि हम लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक पुराना शहर है। उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि वो कौन सी ज़ुबान है। कोई भी समझ नहीं पाया कि ये किस ज़बान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और आज तक वो लोग इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। एंड उसके अलावा बिल्कुल वो शहर, और इसमें ये सुना जा रहा था कि मिट्टी का तूफ़ान आया है और ये वो। लेकिन अगर हम द्वारका की बात करते हैं तो ये भी वैसे ही एक शहर है जो कि पानी के अंदर डूब चुका, लेकिन आज तक वो शहर की दीवारें और शहर का जो नक्शा है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और 1963 में जैसे कि ये लोग दिखा रहे हैं कि इन्होंने दोबारा से नीचे भेजा और वो दीवार का मुआयना करने के लिए, तो वो दीवारें वगैरह हर चीज़ सेम टू सेम थी। तो इससे ये आइडिया होता है कि सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और जो हमें पढ़ाया गया है डिफरेंट बुक्स में, सो ये सब कुछ सच है। और इस पर हम लोग अगर यकीन नहीं करते तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि महाभारत और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ था, और इसके बारे में लिखा हुआ भी है, और हमें पढ़ने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, और हर तरह की हर जगह पर हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो एक अलग बात है। एनीवेज गाइस, ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है साइमा रिएक्शन के नाम से। अगर आप सर्च बॉक्स पे साइमा रिएक्शन लिखोगे तो साइमा रिएक्शन चैनल आ जाएगा, जिसपे हम एंटरटेनमेंट की वीडियोस और डेवलपिंग के ऊपर, इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर उस पर जाएँ, उसको फॉलो करें और उसमें वीडियोस देखा करें। डेली अपलोड करती हूँ, तो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा ज़्यादा।